बड़े बड़े इस तरह के आया करते थे, कहीं कहीं पर पता चलता था कि उनका आधार का इनरोलमेंट कराया गया, लेकिन वहाँ पर उनका आधार इनरोलमेंट नहीं हुआ, सिर्फ उनका बायोमेट्रिक ले लिया गया और कुछ हुआ नहीं। अब ये सब मामला आपने अखबार पढ़ा होगा कि ये सब मामला जब ये सुप्रीम कोर्ट में जब ये सब बहस चल रही थी तो उस समय में ये सब भी मामले आए। तो उस समय में इस तरह की बात हुई कि कैसे अब हम लोग अपने आप को कैसे इस क्वालिटी में कैसे हम ये ऊपर मतलब हम अपने को कैसे हम इम्प्रूव करें। तो मैंने एक मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में त्यागी जी भी आए और बाकी जितने भी हमारे जो बैंक के और बाकी और दूसरी कंपनियों के जो लोग थे सब आए थे। और सबसे मैंने ये कहा कि ये हमारे पर एक समस्या है कि आधार एक ऐसी एक सुविधा है जो कि हर किसी को चाहिए। देश में अगर 125 करोड़ लोग हैं तो सभी को चाहिए ये सुविधा, और हम नहीं चाहते कि 125 करोड़ लोगों को कोई परेशानी हो। तो मैं यहाँ पर जब मैंने ये बात कही तो त्यागी जी ने उस दिन जो है सो खुद ऑफर किया, बोला कि देखिए बाकी कंपनियां करें या ना करें, ये CSC के लोग कभी भी आपको मतलब कि इस काम में पूरी मदद करेंगे और हम पूरी क्वालिटी मदद करेंगे, और इसके लिए जो जो करना होगा, अगर हमारे लोग भी अगर इस तरह का अगर कहीं पर कुछ गलत काम किया होगा तो उस पर सभी तरह की हम पेनाल्टी खुद लगाने को तैयार हैं। इस तरह का खुद ही ऑफर उन्होंने दे करके, या हमारे वृद्ध दादाजी हैं, 90 साल उम्र है, वो जा नहीं सकते कहीं आधार बनवाने के लिए, और हम आप में से किसी को हम लोग रिक्वेस्ट करते थे कि आप जरा सा प्लीज घर पर जाकर के उनका बना दीजिए, क्योंकि वो तो आएंगे आ नहीं पाएंगे। और आप लोगों ने बहुत घर घर जाकर के बहुत लोगों के इस तरह से आपने आधार बनवाए। इसके बहुत सारे अभी पिछले कई महीनों से इस तरह के अनेक प्रकार के हमारे पास इस तरह के उदाहरण आए हैं। फिर एक दिन त्यागी जी हमारे पास हम लोग बैठे हुए थे, हमने कि कुछ तो इसका कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने ही एक बड़ा एक अच्छा सुझाव दिया कि जितने भी बड़े बड़े शहर हैं हिंदुस्तान में, सब जगह क्यों नहीं हमें कुछ मोबाइल टाइप का एक मोबाइल वैन और उसमें आधार केंद्र की सुविधा दें। हम कहे कि बिल्कुल कीजिए। और आज जो है सो उसका भी आज माननीय मंत्री महोदय के हाथों से आज यहाँ पर हम लोग उसको आज एक शुरुआत कर रहे हैं, दिल्ली से शुरुआत कर रहे हैं। और मैं तो चाहूँगा कि जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, त्यागी जी आप वहाँ पर भी इस तरह का आप की सुविधा दें लोगों को, जिससे कि वहाँ पर घर पर जाकर के जो बड़े बूढ़े हैं उनका हम कर दें, या किसी बच्चे का इनरोलमेंट करना है तो वहाँ पर हम कर दें। हमने एक सुविधा के बारे में भी हमने बात की है कि यदि किसी को ज़रूरत है तो या तो CSC को खबर कर दे या हमें UIDAI को खबर कर दे। मैं वो सब ये इन्फॉर्मेशन मैं CSC को पास कर दूंगा और अपना रिक्वेस्ट बता दें कि भाई कि हमारे घर में ये समस्या है और हमारे घर में कोई आकर के आधार का इनरोलमेंट कर दे, और अगले 5-7 दिनों के अंदर में वो इनरोलमेंट हो जाए। तो एक बहुत बड़ी एक जो लोगों को एक समस्या है कि किस तरह से हम वहाँ घर से हम बाहर जाएं, वो हम वहाँ पर कर पाएँ। तो ये एक बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम चलाया गया है। अभी एक चीज़ बार बार ये आती है कि अभी जो थोड़ी सी अभी जो CSC के बारे में या बाकी जो और भी ऑपरेटर हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो पूरे देश में करीब करीब 4 लाख आधार के ऑपरेटर्स हैं, वो अलग अलग कंपनियों के द्वारा काम करते रहते हैं। CSC की काफ़ी संख्या ज़्यादा है उसमें, लेकिन अनेक प्रकार के प्राइवेट कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, उनके द्वारा भी आधार के इनरोलमेंट के काम हुआ करते थे। और आप अखबार पढ़ते भी होंगे, अनेक बार इस तरह के अखबार में इस तरह की स्टोरियां छपती हैं कि इस सेंटर में ये गड़बड़ी हुआ, वह यहाँ पर ये दिक्कतें पाई गई लोगों को, लोग गए वहाँ पर आधार का इनरोलमेंट कराने के लिए, वहाँ पर सेंटर बंद मिला, या वहाँ पर गए तो वहाँ पर कुछ और तरीके से उन पर बर्ताव किया गया। अब इस तरह के बड़े बड़े इस तरह के आया करते थे, कहीं कहीं पर पता चलता था कि उनका आधार का इनरोल, और इस काम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। और उसका ही परिणाम है कि आज जो है सो अगर हम देखें कि पिछले 2-3 महीने में ये जो हमारे क्वालिटी के काम में और जो जितने लोग हमें कंप्लेन कर रहे थे कि आधार के केंद्र में कहीं कहीं पर गड़बड़ी हो रही है, कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, उसमें अब कमी आई है। तो हमारा आपसे यही निवेदन रहेगा कि हम लोग अपनी क्वालिटी बढ़ाएं, और जो लोग आधार का इनरोलमेंट या आधार की सेवा लेने के लिए आ रहे हैं, आप ये देखिए कि आप ये जो सेवा दे रहे हैं 125 करोड़ लोगों को ये सेवा दे रहे हैं।
उनको किसी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर उनको तकलीफ पहुंची नहीं तो फिर जो सो हमें भी कोई तकलीफ नहीं, किसी भी और भी किसी इनरोलमेंट के जो एजेंसीज हैं किसी को कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। लेकिन अगर उनको तकलीफ हुई और वो हमें देते रहेंगे तो फिर तो बड़ा एक मुश्किल सा ये काम हो जाएगा। इसलिए मेरा एक बड़ा नम्र निवेदन है आप सब लोगों से कि आप लोग जहाँ जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वहाँ पर एक बड़े अच्छे तरीके से काम कीजिए, लोगों की भलाई के लिए काम कीजिए। और वहाँ पर कोई इस तरह का कुछ गड़बड़ करता है तो आप ही लोग उनको रोकें। मैंने त्यागी जी से रिक्वेस्ट किया कि आप भी खुद, हमारे पास लोगों के कंप्लेंट आते हैं फिर हम किसी पर एक्शन लेते हैं, आप भी इस तरह की एक यंत्रणा आप उभारिए जिसके द्वारा अगर कोई कहीं पर कुछ गलत काम होता है तो आप खुद उसको कंट्रोल कीजिए। मुझे जानकर बहुत खुशी है कि उन्होंने भी एक सिस्टम अपने आप विद इन CSC उन्होंने उसको पूरा किया है जिसमें कि वो खुद कंप्लेंट रिसीव करते हैं और जहां भी हुआ उसको वार्निंग देते हैं, जो भी कुछ काम करते हैं। और इसी का परिणाम है कि पिछले 2-3 महीने में जो हमारा एक कंप्लेंट का जो स्तर था और जो हम नीचे की ओर जा रहे थे अब हम ऊपर की ओर जाने लगे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं चाहता हूँ कि हम लोग ये ऊपर की चढ़ाई हम ऊपर की तरफ ही जाएं, हम कभी भी नीचे की तरफ न जाएं, कभी भी हम अपने इस जो अभियान हमारा है उसमें कहीं हम डगमगाए नहीं। एक और बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि अब ये देखिए कि एक तो आधार इनरोलमेंट अपडेट ये सब की सुविधा है, अब आधार का उपयोग बड़े जोरों से चलने वाला है। आपने देखा यहाँ पर कि अब GST में अभी उसमें भी कहीं पर उनको रिटर्न्स फाइल करना है तो उसमें आधार लगने वाला है। आज एक पेमेंट में भी जैसे आधार पे आज से 6-7 महीना पहले अभी अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आधार पे को। अब आधार पे से पेमेंट हो रहा है लेकिन अब हम पैसे डिपॉजिट भी कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो एजुकेशन है, क्योंकि हर जगह कोई भी हम काम करें तो आदमी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और आइडेंटिफाई करने के लिए आधार से बढ़िया एक जो गांव-गांव तक जो हमारी पूरा जो एक नेटवर्क फैला हुआ है उसके द्वारा हम कर सकते हैं। तो अब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा है उस सब में मैं चाहूँगा कि हमारे जो जितने भी CSC